अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एम जुनैद खान स्टेनोग्राफ़र। ये वीडियो आपके सवालात जो कि आपने कमेंट्स में पूछे इसके जवाबात के हवाले से। सबसे पहले हारिस सलीम ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई हैव अ क्वेश्चन सर, आप जो एडिटोरियल शेयर करते हैं उन एडिटोरियल के फर्स्ट टाइम अनसीन प्रैक्टिस करूं या पहले पढ़कर फिर प्रैक्टिस किया करूं? तो इस तरह से कि अगर आप अनसीन कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको अनसीन करना चाहिए और फिर उसको ट्रांसलेट करना चाहिए और अपना रिज़ल्ट चेक करना चाहिए। लेकिन अगर आपके अनसीन में मिस्टेक बहुत ज़्यादा आते हैं या आप सही से पिक नहीं कर सकते तो फिर आपको पहले प्रैक्टिस करके फिर जो है उसको ट्रांसलेट करना चाहिए और फिर अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना चाहिए। इस तरह से डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी न सिर्फ इम्प्रूवमेंट आएगी शॉर्ट हैंड में, बल्कि आपकी एक्यूरेसी भी बेहतर रहेगी। अगला कमेंट अहमद हसन का है, सर पंजाब पुलिस में स्टेनोग्राफर का टेस्ट है मेरा, तो काइंडली आप बता सकते हैं कि टेस्ट किस जगह से लिया जाएगा? क्या ये डॉन एडिटोरियल से आएगा या कहीं और से? तो इस तरह से कि कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, अलबत्ता इतना बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये टेस्ट 700 से, डॉन एडिटोरियल से या ऑफिशियल मैटर से आएगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इन तीनों से और ओवरऑल शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट हैंड इम्प्रूव होगी और आप की ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन भी ठीक रहेगी तो इंशाल्लाह टेस्ट जहाँ से भी आ जाए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हैदर टीएमटी ने पूछा है, सर हाउ टू इम्प्रूव शॉर्ट हैंड स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर टेस्ट प्रिपरेशन, शेयर योर काइंड सजेशन। तो इस तरह से कि शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करने के लिए या एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के बगैर मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता प्रैक्टिस का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? तो तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और जो है ना अपने प्रोग्रेस को चेक करना चाहिए। तरीक़ाकार इस तरह से कि आप डेली डिक्टेशन से प्रैक्टिस करो और फिर इसको ट्रांसलेट करो या ट्रांसक्राइब करो इंग्लिश में और फिर चेक करो। अगर मिस्टेक ज़्यादा आती है तो अकॉर्डिंगली उस पर प्रैक्टिस करो, उसको इम्प्रूव करो। जो जो मिस्टेक्स आए हैं, चाहे स्पेलिंग की है, चाहे जो है ना आपने आउटलाइन गलत लिखे या उसको समझा नहीं है, जो भी मिस्टेक्स है उसको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करो और फिर जो है एक दफ़ा इस तरह से ट्रांसलेट जाए तो नेक्स्ट पैसेज की तरफ जाओ। इंशाल्लाह इस तरह से आपकी शॉर्ट हैंड इम्प्रूव हो जाएगी और एक्यूरेसी भी ठीक रहेगी। अगला कमेंट आबिद कमाल का है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एडिटोरियल नहीं अपलोड हो रही है और एपीएस के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, प्लीज़ अपलोड करें, अल्लाह आपको अजर दे, आमीन। इस तरह से मुझे भी एहसास है, लेकिन चूंकि मैं गाँव आया हूँ और पहले भी कमेंट्स वगैरह में बताया था कुछ मसरूफियात थी, कुछ ज़रूरियात थी इधर, तो इस वजह से अपलोड नहीं हो रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। अगला कमेंट अली ख़ान का है, सर आपके डॉन न्यूज़ पेपर के पैसेजेस 80 तक की स्पीड में कर सकता हूँ, क्या बेस्ट है? और एक्यूरेसी 90% होती है, मतलब 7 से 8 मिस्टेक होती है। तो ये जो आपने बताया है इसके लिहाज से आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो सही आ रहा है और आपकी एक्यूरेसी 90% नहीं है, बल्कि चूँकि 350 वर्ड्स या 350 प्लस वर्ड्स का एक पैसेज होता है, तो इसमें अगर 7-8 मिस्टेक हो तो ये तो 97-98% एक्यूरेसी बनती है और ये बहुत बेस्ट है। अगला कमेंट जमील अहमद का है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर टाइपिंग मास्टर बेस्ट या टाइपिंग ट्रेनर? मैं टाइपिंग ट्रेनर यूज़ करता हूँ और मेरी 40 से स्पीड एबव नहीं हो रही है, काइंडली सजेस्ट हाउ कैन आई इंक्रीज़ माई स्पीड। तो सबसे पहले ये बता दूं कि टाइपिंग ट्रेनर तो मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, अलबत्ता टाइपिंग मास्टर मैंने यूज़ किया। ये बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है और टाइपिंग सीखने के लिए और टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और एक्यूरेसी को मेंटेन रखना चाहिए और बैक स्पेस का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इंशाल्लाह आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी ठीक रहेगी। अगला कमेंट वकार ख़ान का है, सर मैंने 700 कॉमन वर्ड्स बुक की, स्पीड 95-90 के साथ कंप्लीट किया, अब क्या करूं? तो इस तरह से कि आपको 700 के बाद डॉन एडिटोरियल और लीगल पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो टेस्ट होते हैं वो डॉन एडिटोरियल से आते हैं, 700 से भी आ जाते हैं और लीगल मैटर से आते हैं। तो इसलिए आपको डॉन एडिटोरियल और लीगल पैसेज से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला कमेंट आकिब जावेद का है, सर पहली डिक्टेशन 700 वाली में 13 मिस्टेक्स आई, जिनमें विद और दैट मिक्स हो गए और शेल और विश मिक्स हो गए और अगेन और गॉन मिक्स हो गए। इससे पता चलता है कि आपने जैसे कि विद और दैट इसमें साइज़ का सिर्फ फ़र्क होता है, बाकी सेम होता है, और शेल और विश जो है इसमें सिर्फ प्लेसमेंट का फ़र्क है।
اور اگین اور گان یہ بھی جو ہے پلیسمنٹ کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پلیسمنٹ جو ہوتی ہے آؤٹ لائن کی وہ صحیح جگہ پہ لکھنی چاہیے، اور سائز میں فرق رکھنا چاہیے، جو چھوٹے اس کو چھوٹا لکھنا چاہیے، جو بڑے اس کو بڑا لکھنا چاہیے، اور ہیوی کو ہیوی اور لائٹ کو لائٹ لکھنا چاہیے۔ اس سے پھر آپ کو پھر یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو انگلش کو امپروو کرنا چاہیے، میننگ سیکھنی چاہیے، آپ کو گرامیٹیکل انگلش کو امپروو کرنا چاہیے، تاکہ اگر کہیں پہ غلطی سے یا جلدی میں آپ نے غلط بھی لکھا ہو پھر بھی جو ہے نا آپ کو پیراگراف سے سمجھ میں آ جائے۔ اور جیسے کہ اگین اور گان ہے، تو اگین میں جو ہے یہاں پہ آپ سیکنڈ والی واول جو ہے ڈال سکتے ہو فرق کرنے کے لیے، اور مطلب آپ تھوڑا بہت اس طرح سے واول کے تھرو بھی جو ہے نا اس میں فرق رکھ سکتے ہو۔ جو سملر ورڈز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو واول اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے اس واول کو آپ کو مینشن کرنا چاہیے، اس سے پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میری شارٹ ہینڈ جو ہے کافی اچھی ہے، لیکن جب وہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو فیل کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے نا غلط پلیسمنٹ پہ اسٹروک لکھے ہوتے ہیں یا فرق نہیں کیا ہوتا ہے، تو جو بھی اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے پیراگراف سے جو بھی سمجھ لیتے ہیں وہی وہ لکھ لیتے ہیں، اور اکثر اس میں پھر اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹیسٹ جو ہے فیل ہو جاتا ہے۔